लोगों का कार्यक्रम कुछ और था, लेकिन छात्रों की जो अनदेखी हो रही थी वो हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। हम लोग उसमें कूद पड़े और उनको का हक दिलाने के लिए लोगों ने अपने ज़िंदगी से भी खिलवाड़ करने का काम किया है। जिससे कि हमारे जो विद्यार्थी लोग हैं उन लोगों ने कहा, अभी आज की बात है, कि हम लोगों के लिए अपने जान देने के लिए अगर प्रशांत जी तैयार हैं तो अब हम लोग अनशन करेंगे कि अगर आप अनशन नहीं तोड़ते हैं, फास्ट अनटू डेथ को नहीं तोड़ते हैं, तो हम लोग फास्ट अनटू डेथ पर जाएंगे कि आप तोड़ दीजिए। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज हम बात करेंगे जन सुराज पर। जी हां, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 14 दिनों से आमरण अनशन पर हैं और हमारे पास जो खबर है कि अब प्रशांत किशोर किसी भी वक्त अपना आमरण अनशन ख़त्म कर सकते हैं और नए तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको पता है कि पटना के मरीन ड्राइव से सटे एलसीटी घाट पर उनका कैंप लग रहा था, टेंट लग रहा था, लेकिन पुलिस ने लगाने नहीं दिया था। लेकिन अब उनको परमिशन मिल गया है, टेंट लग रहा है और रात भर में तैयार भी हो जाएगा। तो माना जा रहा कि बुधवार की सुबह सुबह प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ गंगा घाट जा सकते हैं, एलसीटी घाट जा सकते हैं गंगा स्नान के लिए, और स्नान के बाद अपने कैंप में जाकर आमरण अनशन तोड़ने और फिर से नए सिरे से अनशन शुरू करने की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि आमरण अनशन कोई महीनों तो कर नहीं सकता, 14 दिन का आमरण अनशन बहुत काफ़ी होता है। मेरे साथ हैं जन सुराज के नेता सत्यनारायण जी, इनसे बात करते हैं। प्रशांत किशोर का कैंप आखिरकार लग गया। हाँ, ये कैंप लगा है और ये समाज का कैंप है, ये बिहार की जनता का कैंप है और इसी कैंप के सहारे हम लोग आगे की बात बढ़ाते हुए, विचार विमर्श करते हुए हम लोग 2025 का जो इलेक्शन है उसमें जाएंगे। और हमारे जो सूत्रधार हैं, जो अपनी ज़िंदगी को समाज के लिए समर्पित कर दिया है, उन्होंने इस तरह का ठान लिया है कि एक प्रशांत किशोर के कारण अगर 13 करोड़ जनता की अगर ज़िंदगी बदल सकती है तो प्रशांत की कुर्बानी जो है वो बहुत सार्थक है। प्रशांत किशोर आमरण अनशन करके अनशन वहाँ शुरू करेंगे, मतलब गांधी मैदान क्यों छोड़ दिया, क्यों गंगा किनारे पहुँच गए? नहीं, अभी गंगा किनारे और का आगे का क्या कार्यक्रम होगा इस पर हम लोग कोई डिसीजन अभी नहीं लिए हैं। वो तो प्रशांत जी इस पर लेंगे और हम लोग बैठेंगे तो उस पर बात होगी। लेकिन हम लोगों का जो ये विद्यार्थियों के लिए जो ये अभियान था, जो पूरे समाज के लिए अभियान है, वो चलता रहेगा और हम लोग समर्पित होकर, डेडिकेटेड होकर के समाज में बदलाव लाने के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगे रहेंगे। हम लोगों का आगे का कार्यक्रम क्या होगा उसका खुलासा हम लोग कल परसों में ही सब। मेरे पास जो खबर है कि प्रशांत किशोर कल अपने समर्थकों के साथ गंगा स्नान करेंगे, आमरण अनशन खत्म करने का और नए सिरे से एलसीटी घाट के टेंट में अनशन शुरू करने का ऐलान करेंगे। हम लोगों के मुहिम, अभियान और आंदोलन का जो कि जन जागरण का है, लोगों को जागरूक करने का है, समाज को बदलने का है, व्यवस्था परिवर्तन का है, इसके लिए जो भी टूल्स चाहिए, जो भी लॉजिस्टिक्स चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए और जिस तरह की बात करनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग तब तक नहीं थकेंगे, हम लोगों का ये सारी चीज़ तब तक चलती रहेगी जब तक कि व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। आपने देखा है बीपीएससी ने जो नोटिस भेजा है खान सर को, रहमान सर को, प्रशांत किशोर को, उसमें कहा है कि माफ़ी मांगिए नहीं तो क्रिमिनल केस आपके खिलाफ दर्ज होगा। मैंने पहले भी लोगों को बताया है कि देखिए, एक जिस तरह की स्थिति बिहार में हुई है, छात्रों के आंदोलन को लेकर के उनके द्वारा जो उनके साथ बदसलूकी की गई है, उनके हित की अनदेखी की गई है, उसके ऊपर मैं तो कह रहा हूं कि जो हमारी न्यायिक प्रणाली है, जिस पर हम लोगों की इतनी आस्था है, वो सुओ मोटो भी इस तरह का संज्ञान लेकर के बीपीएससी को निर्देश देते या गवर्नमेंट को भी बताते। लेकिन उनके साथ मजबूरी रही होगी हमारी पूरी। अब तो मामला कोर्ट में जा चुका है, कल हाई कोर्ट सुनवाई भी करने वाला है। और कल हाई कोर्ट सुनवाई करने के बाद वो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि ये हाई कोर्ट इस तरह का ज़रूर डिसीजन देगा जिसमें सारी चीज़ों के ऊपर पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर प्रशांत किशोर नहीं कूदते, आंदोलन को दूसरा रूप नहीं देते, तो सरकार शायद छात्रों की बात मान लेती। लेकिन अब क्रेडिट मिल जाएगा प्रशांत किशोर को, इसलिए सरकार मानने को तैयार नहीं है, आयोग मानने को तैयार नहीं है। ये आपने ठीक कहा है। ये सारी की सारी बातें इस बात पर निर्भर करती है कि
जन सुराज को पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिले। जो लोग पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए राजनीति करते हैं उनके दिमाग में यही सब बातें होती है। हम लोगों ने तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के को अनुरोध किया था कि आप लीड कीजिए, हम लोग पीछे पीछे आपका चलेंगे, हमारे जो छात्र हैं उनके हित की बात हो जाए, उनको न्याय मिले। तो वो तो कुछ करते नहीं हैं, उनको इस तरह की हिम्मत नहीं है कि खुले आकाश में गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठ करके रात बिताएं और ये करें। वो तो लोगों को गुमराह करके, वो किसी तरह का सांप्रदायिक चीज़ फैला के, जातीयता फैला करके और सारी चीज़ों को फैला करके वो वोट लेना चाहते हैं। लेकिन आज समाज का आदमी इतना जागरूक हो गया है कि वो समझता है कि जब मेरा अपना भाई और अपना लोग किसी चीज़ पर अपने उसके हक की अगर हकमारी होती है तो साथ में नहीं है तो जात और संप्रदाय कहाँ होगा। और इस चीज़ को हम लोग दूर करने में काफ़ी कामयाब हो रहे हैं। दल चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी, जेडीयू यानी एनडीए के सारे घटक दलों की संयुक्त बैठक कल से बेतिया में हो रही है। आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं, नीतीश कुमार भी यात्रा पर हैं, प्रशांत किशोर छात्रों के आंदोलन को लेकर आमरण अनशन पर हैं। ये अपने पार्टी का कार्यक्रम कब आगे बढ़ाएंगे? छात्रों के आंदोलन में कब तक उलझे रहेंगे? ये हम लोग छात्रों का आंदोलन के सही तक ही नहीं सीमित हैं। हमारा जो मुहिम चला है छात्रों के आंदोलन में, तो हम तब पड़े हैं जब छात्रों का सहारा देने वाला कोई नहीं था। हम लोग तो जन जागरण में लगे थे, जागरूकता फैलाने में लगे थे। एक बात तो ये बाद में आई छात्रों वाली, हम लोगों का कार्यक्रम कुछ और था, लेकिन छात्रों की जो अनदेखी हो रही थी वो हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। हम लोग उसमें कूद पड़े और उनको का हक दिलाने के लिए लोगों ने अपने ज़िंदगी से भी खिलवाड़ करने का काम किया है। जिससे कि हमारे जो विद्यार्थी लोग हैं उन लोगों ने कहा, अभी आज की बात है कि हम लोगों के लिए अपने जान देने के लिए अगर प्रशांत जी तैयार हैं तो अब हम लोग अनशन करेंगे कि अगर आप अनशन नहीं तोड़ते हैं, फास्ट अनटू डेथ को नहीं तोड़ते हैं, तो हम लोग फास्ट अनटू डेथ पर जाएंगे कि आप तोड़ दीजिए। कल प्रशांत किशोर तोड़ सकते हैं, सूत्र बता रहे हैं। इसकी बात जब तक हम लोगों को कामयाबी नहीं मिलेगी, मैं नहीं कह सकता हूं कि ये कल टूटेगा या नहीं टूटेगा। लेकिन हम लोगों का जो अभियान है वो यहीं तक सीमित नहीं है। हम लोगों का दृष्टिकोण बहुत व्यापक है, बड़े कैनवास पर है। कैंप तो आपके पटना में पहले से भी है, पाटलिपुत्रा में, फिर अलग गंगा घाट पर लगाने की क्या जरूरत पड़ी? ज़्यादा जुटान करना है, ज़्यादा लोगों को बुलाना है? लोगों को जन जुटाव नहीं करना है, लेकिन आदमी जिस तरह से समाज उमड़ रहा है जन सुराज की तरफ, इसके हम लोगों के जो भी व्यवस्था अभी है वो जिस तरह का समूह जो है इस मुहिम में अपने को जोड़ने जा रहा है, उसकी व्यवस्था जो हमारे पास है और जो हो रहा है उससे अधिक भी करेंगे, वो बहुत कम पड़ेगा। मतलब बड़ा जुटान की तैयारी है पटना में, आंदोलन को बड़ा रूप देने की तैयारी है प्रशांत किशोर? ये हमारी तैयारी नहीं है, ये बिहार की जनता की तैयारी है कि हम कुछ करेंगे। हम कुछ करेंगे। किसी तरह का अगर किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है, हम लोगों के न्याय नहीं हो रहा है, राजनीतिक पार्टियां अपना इस तरह के जो अनप्रोडक्टिव स्लोगन्स है वो सब दे करके हम लोगों को गुमराह करके। गिरफ्तारी के बाद भी डर नहीं है? अब कितने केस मुकदमे हो चुके हैं, आयोग ने नोटिस भेजा है, वो भी क्रिमिनल केस करने जा रहा है, और जिस धाराओं के तहत केस करेगा उसमें 2 से 2.5 साल की सज़ा होगी कम से कम। सजा अगर एक प्रशांत किशोर के सज़ा से पूरे बिहार की ज़िंदगी अगर बदल जाती है तो प्रशांत किशोर जी का विचार वही है, ही इज़ ए मैन ऑफ डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग विल पावर। वो अब इस समाज को बदलने के लिए, समाज को राहत दिलाने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। तो इन्होंने खुलासा नहीं किया कि प्रशांत किशोर कल क्या करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि प्रशांत किशोर पर छात्रों का भी दबाव है, जनसुराजियों का भी दबाव है कि भाई 14 दिन हो गया, अब आमरण अनशन तोड़िए, लड़ाई को लंबा ले जाना है तो आप अनशन पर बैठिए। तो प्रशांत किशोर कल गंगा स्नान कर सकते हैं अपने समर्थकों के साथ, और उसके बाद आमरण अनशन का तोड़ने का और नए सिरे से अनशन शुरू करने का ऐलान कर सकते हैं। तो प्रशांत किशोर कल से आपको एलसीटी घाट पर यानी गंगा किनारे टेंट में नज़र आ सकते हैं, जहां पर ठंडी हवाएं चल रही हैं, हाड़ कपा देने वाली ठंड है। वहां पर प्रशांत किशोर हजारों जनसुराजियों के साथ, छात्रों के साथ विचार विमर्श करेंगे, मंथन करेंगे, अनशन करेंगे। तो सरकार के कान खड़े हो गए हैं। अब देखना ये है कि प्रशांत किशोर कितना बड़ा रूप दे पाते हैं इस आंदोलन को, और किस हद तक सरकार पर, बीपीएससी पर री एग्ज़ाम के लिए दबाव बना पाते हैं।
इस खबर को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा सिटी पोस्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहते हैं।